दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जंगली जानवरों के जीवन की असल समस्या क्या है? अपने लिए भोजन जुटाना या खुद को सुरक्षित करना? हाँ, ये दोनों चुनौतियां भी जंगली जानवरों के लिए बड़ी समस्याएं अवश्य है, लेकिन इन जानवरों के लिए असल समस्या होती है अपनी गलतियों से कभी ना सीखना। अब देखिए ना, हम जंगलों में नहीं रहते, फिर भी हमें पता है कि तेंदुए पेड़ों पर चढ़ने में बेहद ही माहिर होते हैं, लेकिन जंगल में रहने के बावजूद भी ये बात आज तक इम्पाला कहे जाने वाले इस मध्यम आकार के हिरण की समझ में नहीं आई है। ये इम्पाला शिकारियों से बचने के लिए अपने आसपास तो सदैव निगाह रखती है, लेकिन धीरे धीरे चरते हुए ये किसी न किसी पेड़ के नीचे पहुंच ही जाती है और पेड़ पर बैठा तेंदुआ उसी समय ऊपर से छलांग लगाकर आसानी से इम्पाला को धर दबोचता है। तेंदुए पीढ़ियों से ऐसा ही करते आ रहे हैं, लेकिन इम्पाला हिरणों को कभी भी ये समझ में नहीं आया कि घास चरते हुए पेड़ों से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। अब ये वीडियो देखिए, यहाँ आप एक हॉर्नबिल पक्षी को मरते हुए देख रहे हैं। आप जानते हैं कि इस पक्षी की मौत की वजह क्या है? वही मूर्खता और अपनी गलतियों से सीख ना लेना। हॉर्नबिल पक्षी को हिंदी में धनेश कहा जाता है। इस पक्षी की चोंच काफी बड़ी और मजबूत होती है। इनके कुछ एक उपप्रजातियों के पास तो बड़ी होने के साथ साथ रंग बिरंगी चोंच भी होती है और अपनी इस मजबूत चोंच से ये पक्षी शिकार करते हुए शिकार को एक ही बार में पूरा का पूरा निगल जाते हैं। लेकिन कई बार शिकार बड़े आकार का भी हो सकता है। इस वीडियो में भी तो यही हुआ है। यहाँ सांप इतना बड़ा था कि वो पूरा हॉर्नबिल के पेट में नहीं आ सकता था, लेकिन हॉर्नबिल तो बगैर इस सांप के टुकड़े किए इसे पूरा ही निगलने की जिद पर अड़ा हुआ था। नतीजन ये सांप हॉर्नबिल के पेट से लेकर गर्दन तक के हिस्से में फंस गया, जिस वजह से पक्षी सांस नहीं ले पाया और दम घुटने के कारण इसकी मौत हो गई। वैसे अपने ही शिकार के हाथों जख्मी होना या मारा जाना कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। अनेकों बार शेर एवं तेंदुओं जैसे ताकतवर शिकारी भी शिकार करते समय अपने शिकार के हाथों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शेरनी जब एक जेबरा का शिकार कर रही थी तो जेबरा ने एक जोरदार लात शेरनी को मारी, जिस कारण ये शेरनी बुरी तरह से घायल हो गई और अब शायद ही ये बेचारी दोबारा से शिकार कर पाए। जल्द ही भूख के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इस हॉर्नबिल का मामला जरा सा उल्टा था। ये अपने शिकार के हाथों जख्मी नहीं हुआ, बल्कि इसने अपने शिकार को तो पहले ही सफलतापूर्वक मार डाला था, परंतु ये बेवकूफ उस शिकार यानी सांप को खाते हुए अपना दम घोट बैठा। वैसे शिकार की कोशिश भी समझदारी के साथ ही करनी चाहिए, वरना तो वहां भी आपकी बेवकूफ़ी आप पर भारी पड़ सकती है। अब जैसे कि इस वीडियो में एक तेंदुआ कुछ बबून बंदरों का शिकार कर रहा था। एक बबून को मार डालना किसी तेंदुए के लिए कोई बड़ी चुनौती का काम नहीं है। ये अक्सर बड़ी ही सफाई और तेजी के साथ बबून बंदरों का शिकार कर लेते हैं। यहाँ तक कि अनेकों बार तेंदुए पेड़ों तक पर बबून का पीछा करते हुए इन बंदरों को मार गिराते हैं, क्योंकि पेड़ों पर चढ़ने के मामले में तेंदुए बंदरों से भी कहीं अधिक माहिर होते हैं। लेकिन यहाँ इस तेंदुए ने गलती ये की कि ये बबून की पूरी गैंग के बीच में ही कूद गया और उसके बाद तो भाई साहब इन बबून बंदरों ने मिलकर जो इस तेंदुए की पिटाई की है ना, वो तो देखने लायक है। सौभाग्य से तेंदुआ किसी तरह से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया, वरना तो ये बंदर आज इसे पीट पीट कर ईश्वर के श्री चरणों में ही समर्पित कर डालते। और यहाँ तो महामूर्खों के सरताज इस तेंदुए ने एक शाही का ही शिकार करने की योजना बना ली। ये लगातार अपने पंजों से शाही पर हमला कर रहा है। वैसे क्या आप जानते हैं कि शाही असल में चूहों के परिवार में शामिल किया जाने वाला जीव है, लेकिन इसके ये तेज कांटे इसे अन्य प्रकार के चूहों से बिल्कुल ही अलग और खतरनाक बना देते हैं। शाही के कांटों पर इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनके कारण जब ये एक बार भी किसी जीव के शरीर में धंस जाते हैं तो आसानी से बाहर नहीं निकलते, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके लगातार और अंदर की ओर घुसते ही जाते हैं। कुछ कांटे जो तेंदुए के पंजों में चुभे हैं उन्हें तो ये अपने मुंह से पकड़कर बाहर निकाल देता है, लेकिन जो कांटे इसके चेहरे अथवा गर्दन पर चुभ चुके हैं उन्हें बाहर निकाल पाना तेंदुए के लिए संभव नहीं होगा और शायद तेंदुए की यह गलती इसकी मौत की सजा के साथ ही पूरी होगी। दोस्तों, अब जीव जगत की सबसे बड़ी मूर्खता को देखो, जिसे देखकर हो सकता है कि हैरान होने के साथ साथ आप अपनी नाक भौं भी सिकोड़ ले। ये नज़ारा साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क का है, जहां कुछ भूखे शेरों ने अपनी भूख मिटाने के लिए एक भैंस का शिकार किया और उस शिकार को खाने लगे। तभी शेर का एक छोटा बच्चा, जिसने अभी अभी मांस खाना शुरू किया था, भी जिज्ञासा के कारण इस मरी हुई भैंस के यहाँ वहाँ मुंह मारने लगा और मारते मारते ही उसने अपना मुंह ऐसे स्थान पर फंसा लिया कि बताने में भी घिन आती है। आप खुद ही देख सकते हैं कि इस बेवकूफ़ शावक ने अपना मुंह कहाँ फंसाया है और अब ये सांस नहीं ले पा रहा है, जिस कारण शायद दम घुटने की वजह से ये मारा जाएगा। इस पूरे नज़ारे को एक वन्यकर्मी ने अपने कैमरे से फिल्माया था। उस वन्यकर्मी ने बताया कि उसने शावक की मदद करने की भी कोशिश की, लेकिन शेरों ने उसे शावकों के पास ही नहीं जाने दिया। इसलिए वो वन्यकर्मी शावक को उसी के हाल पर छोड़कर वापस चला गया। हालांकि वन्यकर्मी के लौटने तक वो शावक जिंदा था और जब अगले दिन वन्यकर्मी स्थान पर वापस लौट कर आया तो उसने पाया कि आज वो शावक उस विशेष स्थान पर नहीं फंसा था
था। वहीं भैंस के बाकी बचे शव को लकड़बग्घों द्वारा खाया जा रहा था। अब हो सकता है कि लकड़बग्घे उस शावक को भी उस स्थान विशेष से निकालकर खा गए हों, या फिर वो शावक वन्यकर्मी के जाने के बाद किसी तरह से जोर लगाकर खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो गया हो। बहरहाल उस शावक के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जान पाया। अब भाई बेवकूफ़ी का नतीजा हमेशा महंगा तो पड़ता ही है। जैसे कि सांप को ही देख लो, जो इस छोटी सी चिड़िया के चूजे बिना सावधानी के ही चोरी करके खा गया था। इस पक्षी का नाम बुशराइक है, जो अपने अंडों, चूजों एवं घोंसले को लेकर बेहद ही सतर्क रहते हैं। ये अपने घोंसले के आसपास दिखाई देने वाले किसी भी जीव पर हमला बोल देते हैं। किंतु यहाँ जब यह बुशराइक अपने चूजों के लिए भोजन ढूंढकर वापस आया तो इसने पाया कि उसके चूजे घोंसले से ही गायब हैं। ठीक उसी समय इस पक्षी को एक सांप अपने घोंसले के पास दिखा। बस बुशराइक पक्षी ने आओ देखा ना ताओ और सांप पर हमला बोल दिया। हालांकि ये छोटा पक्षी इतने बड़े सांप को मार तो नहीं सकता, इसलिए इसने और भी अधिक खतरनाक काम कर डाला। ये बुशराइक पक्षी इस सांप की दोनों आंखें ही निकालकर खा गया। अब पैर तो बेचारे सांपों के पास होते ही नहीं हैं, इसलिए इन्हें रेंग रेंग कर चलना पड़ता है। किंतु अब इस सांप की तो आंखें भी छीन ली गई। इस सांप को बुशराइक पक्षी के चूजों को खाने से पहले सोच लेना चाहिए था, परंतु अब पछताने से क्या होने वाला है। अब बिना आंखों के सांप आगे शिकार तो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इसकी मौत निश्चित है। देखा जाए तो बुशराइक नामक ये चिड़िया बड़ी ही बेरहम होती है, पर वो भी क्या करती। अब अपने बच्चों के हत्यारों को कौन माँ बिना कठोर सजा दिए छोड़ सकती है। अब अंत में मूर्खों के मूर्ख इस महामूर्ख सांप की हरकत को भी देख लीजिए। सांप अक्सर चूहों का शिकार करते हैं। ये चुपके से चूहों के पास आते हैं, उन्हें डसते हैं और उसके बाद उस डसे हुए चूहे को जाने देते हैं। सांप के जहर के असर के कारण चूहे जैसा छोटा जीव कुछ ही दूरी तक आगे बढ़ पाता है और मारा जाता है। उसके बाद चूहे की खुशबू लेते लेते सांप उसके पास आते हैं और अपने उस शिकार यानी चूहे को पूरा का पूरा एक ही बार में निगल जाते हैं। लेकिन यहाँ ये सांप खुद को खुशकिस्मत मान रहा था, क्योंकि इसे बिना मेहनत किए ही चूहा जो उपलब्ध हो गया था। असल में ये चूहा एक घर के आंगन में रखे पिंजरे में कैद हो गया था और जब सांप उधर से गुजरा तो पिंजरे में पकड़े गए चूहे को उसने खाने की सोची। लेकिन भला वो सांप पिंजरे में से चूहे को निकालता कैसे। इसलिए सांप के दिमाग में एक आइडिया आया और वो चूहे को पिंजरे समेत ही निगल गया। आप देख सकते कि सांप का पेट पिंजरे के आकार में फूला हुआ है। पिंजरे को निगलने के बाद ये सांप आगे नहीं बढ़ पा रहा था और जब घर के मालिक की नज़र इस सांप पर पड़ी तो उसने वन विभाग को संपर्क किया। अच्छी बात यह थी कि वन विभाग वाले इस सांप को पकड़कर एक रेप्टाइल हाउस ले गए, जहां पर सर्जरी करते हुए इस सांप के भीतर से उस पिंजरे समेत चूहे को भी बाहर निकाल दिया गया। हालांकि सांप के पेट में ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण चूहे की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन चलो सांप की जान तो बच ही गई। उम्मीद है ये ऐसी मूर्खता आगे से नहीं करेगा और क्या भरोसा ये ऐसी मूर्खता फिर से दोबारा भी कर डाले। वास्तव में ज़्यादातर जंगली जीव अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं लेते। वैसे आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा या कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन भी ज़रूर दबा दें और इस चैनल से अवश्य जुड़े रहें, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन तो दबाना ही होगा। धन्यवाद।